बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद जेंगो और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर रजिस्ट्रेशन विद जेंगो। जेंगो में यूजर रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है। अब जैसे कि हमने अपने साइट में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक सुपर यूजर तो बना लिया था, ठीक है। और वो सुपर यूजर बेसिकली वो यूजर था जो यानी कि पूरी इस वेबसाइट का लाइक मालिक है, ठीक है। पूरी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। पूरी वेबसाइट को मैनेज ही वो कर रहा है। मगर इसके अलावा जो यूजर्स अगर रजिस्टर हों हमारे पास, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि सपोज हमारे पास हमारी कोई साइट है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के लोग रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइप से मुराद यानी कि उसमें सपोज कि क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। उसमें सेलर्स भी हैं, परचेज करने वाले, ठीक है। एंड कोई चीज सेल करने वाले लोग भी, क्लाइंट्स भी हैं, यानी बहुत तरह के यानी कि यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। या एग्जांपल ले लें, क्लासिफाइड एड टाइप की किसी वेबसाइट लाइक के हमारे पास जैसे OLX है। उसमें लोग सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, जस्ट विजिटर्स भी हैं और बहुत सारा काम है, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि टैब बैकग्राउंड में डेटाबेस के अंदर आप यानी कि कोई चीज सेल कर रहे हैं तो सेलर का आप अलग से यानी टेबल हो जाए और जो परचेस करने आ रहे हैं उनका एक अलग टेबल आ जाए, क्लाइंट्स का अलग टेबल हो, ठीक है। फिर अगेन जो एडमिनिस्ट्रेटर साइट के हैं, हमारे वेबसाइट को जो चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनका एक अलग से टेबल हो, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल तरीका ये है कि यूजर एक ही यूजर होगा, यानी टेबल हमारे पास मोस्टली एक ही कंसीडर होगी क्योंकि सारे के सारे यूजर्स ही हैं, ठीक है। फिर हम कैटेगरीज में उसको जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन सा यूजर किस टाइप का है, ठीक है। तो सपोज यूजर रजिस्ट्रेशन जो है उसका तरीकाकार हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन का कोई एक पेज चाहिए हमारी वेबसाइट पे। सपोज ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई पेज चाहिए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सके कोई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने यूआरएल्स की फाइल्स की तरफ आ जाता हूँ। हमारे ऐप के अंदर जो यूआरएल्स डॉट पाई जो फाइल है, ठीक है, उसी के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू यूआरएल क्रिएट कर देता हूँ, पाथ एंड रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन, जिस नाम से भी आप जो है वो पाथ बनाना चाहें, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस यहाँ पे व्यूज डॉट रजिस्टर इस नाम का जो है हम एक फंक्शन बनाएंगे हमारे यहाँ व्यूज के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद हमारे पास राउट तो बन गया, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने व्यू की तरफ, ठीक है। ये काउंटर एक पुराना फंक्शन है, इसको हम नीचे कर देते हैं क्योंकि फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ एंड विद द नेम ऑफ रजिस्टर, ठीक है। और इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिटर्न जो है हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर एंड हमारा वो फाइल register.html, ठीक है। अब हमें एक टेम्पलेट नाम के जो हमारा जो फोल्डर है टेम्पलेट का, उसके अंदर हमें register.html नाम की एक फाइल भी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस अपने टेम्पलेट नाम के फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ एंड न्यू फाइल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं एक जो है वो बना लेता हूँ register.html नाम का एक फाइल, ठीक है। तो मैंने एक register.html नाम का एक फाइल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आगे स्लैश लिख के रजिस्टर लिंक में लिख देता हूँ। जैसे ही इंटर करूंगा, देखिए मेरे पास एक एम्प्टी पेज ओपन हो चुका है, यानी कि मेरा यूआरएल सक्सेसफुली काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। एक फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं साइन अप या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से, ठीक है। एंड विद हेल्प ऑफ फॉर्म टैग जिसको मैं पोस्ट
टाइप रख रहा हूँ, ठीक है। एक्शन का रजिस्टर, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम एंड टाइप टेक्स्ट, ठीक है। एंड नेम इसको देता हूँ यूजर नेम, आईडी रिमूव कर दें। एंड सेकंड विल बी ईमेल, ठीक है। सो मैं इसको जो इनपुट दूंगा वो ईमेल दूंगा, ठीक है। और इसको जो मैं यूजर नेम दे रहा हूँ वो भी ईमेल दे रहा हूँ। आफ्टर दिस पासवर्ड, ठीक है। एंड इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। एंड इसको भी जो मैं नेम दूंगा वो भी पासवर्ड। एंड वंस अगेन जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए होता है री इंटर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं या रिपीट पासवर्ड इस तरह से कर देता हूँ। एंड सेम ये मैं कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम पासवर्ड 2 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह एंड आफ्टर दिस मैं एक br लगाकर इनपुट टाइप सबमिट बटन बना देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रजिस्टर मैंने वैल्यू दी थी, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते ही मेरे पास देखें एक फॉर्म बन चुका है। इस वक्त ये डिजाइन नहीं है क्योंकि मैंने कोई यानी कि इस पर जो है वो बूटस्ट्रैप वगैरह या CSS अप्लाई नहीं की है, ठीक है। जबकि जो हमारा जो इंडेक्स का पेज था, क्योंकि इसमें ऊपर टॉप पे हमारे पास सारी चीज़ें लिंक हुई हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें सक्सेसफुली हमारे पास काम कर रही हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको जो है वो बूटस्ट्रैप असाइन कर दें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको यानी कि डिज़ाइन में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं एक पूरा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करूँ यहाँ बैठ के। सो इससे फिलहाल हम इस चीज़ को हम फिलहाल इग्नोर कर, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या करूँगा, एक और हमने काम करना है कि क्योंकि ये पोस्ट टाइप है, तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी पोस्ट टाइप होता है तो उसके अंदर CSRF टोकन जो है वो दिया जाता है। CSRF टोकन के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, CSRF अंडरस्कोर टोकन इस तरह, ठीक है। सिर्फ सिंपल ये चीज़ लिखनी होती है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। एंड मैं सपोज यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, यूजर नेम एडमिन या एडमिन नहीं, डेमो एंड demo@demo.com पासवर्ड, मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरे पास फिलहाल एरर आ रहा है। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंड किया जा रहा है तो इसको वो प्रॉपर जो है वो वैल्यू वगैरह नहीं मिल रही कि कहाँ सेंड किया जा रहा है, कहाँ रिसीव हो रहा है। तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है। CSRF टोकन तो हम आ जाते हैं अपने, क्योंकि हम जो है इसको जो फॉर्म एक्शन कर रहे हैं वो रजिस्टर की तरफ कर रहे हैं, तो हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। रजिस्टर एंड सिंपली अब हमने यहाँ पे इसी रजिस्टर नाम के फंक्शन यानी व्यू के अंदर जो हमारे पास रजिस्टर नाम का फंक्शन है, हम इसी के अंदर काम करेंगे सारा, ठीक है। इसके अंदर काम किस तरह से करेंगे, सपोज के इफ अगर मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट, सॉरी इस तरह से नहीं आता हमारे पास पाइथन के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, अगर वहां से जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो पोस्ट टाइप आ रहा है दिस वन, तो क्या करो, तो कॉलन। और अब हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन ये तमाम चीजें जो है वो रिसीव करनी है जो भी वहां से हमारे पास आ रही हैं फ्रॉम फॉर्म। तो ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है यूजर नेम, और वहां से जो चीज आ रही है हमारे पास पोस्ट फॉर्म में, और उसका भी नाम हमने क्या रखा था, यूजर नेम ही रखा था, ठीक है। एंड ये मैं मल्टीपल कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास तकरीबन 4 चीजें हैं, ठीक है। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड, ठीक है।
सो दिस विल बी यूजर नेम, ईमेल एंड इस ये जो यानी कि वहां पे जो टेक्स्ट फील्ड का जो नेम है वो रिसीव होता है यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड एंड पासवर्ड 2, ओके। और इन वेरिएबल्स का नाम भी मैं कर दूंगा पासवर्ड एंड पासवर्ड, पासवर्ड एंड पासवर्ड, कुछ इस तरह। अब हमें थोड़ा सा वैलिडेशन भी इसकी सेट करनी है कि जो पासवर्ड जो पासवर्ड फर्स्ट फील्ड में एंटर हो रहा है और जो पासवर्ड सेकंड फील्ड में एंटर हो रहा है वो दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम यहीं पे इसको बता देंगे भाई, इफ अगर पासवर्ड जो है वो बराबर है किसके, पासवर्ड 2 के, ठीक है। इसका भी लाजमी है कि ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। अगर मैच करेंगे तो फिर क्या करो, पासवर्ड मैच हो जाएगा तो उसके बाद ही हमें एक काम करना है, वो क्या कि इफ अगर सॉरी दिस वन, इसको नीचे कर देता हूँ, इफ यूजर, बट यहाँ पे यूजर अवेलेबल नहीं है तो अब एक हमने काम करना है, ठीक है। वो काम हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो हमने जब मॉडल्स के अंदर माइग्रेशंस क्रिएट की थी, ठीक है, तो उसके अंदर एक फीचर नाम की टेबल तो बनी थी, ठीक है। मगर हमारे पास हमारे एडमिन पैनल के अंदर हेयर एक यूजर्स नाम का भी पूरा सेक्शन मौजूद था, ठीक है। तो इस यूजर्स नाम के अंदर सेक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि ओके सो क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मैंने बीच में छोड़ दिया कुछ इस तरह, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड ओके रीलोडिंग, तो यहाँ पे देखें यूजर था, राइट। तो ये जो यूजर है ये डायरेक्टली माइग्रेशंस रन होते वक्त हमारे पास आ चुके थे, हमारे यानी कि बैकग्राउंड में डेंगू की तरफ से ये चीज हमें मिली थी। तो इसको भी यहाँ पे हमारे इस व्यू के अंदर टॉप पे लोड करना लाजमी है, क्योंकि मेरे इस व्यू को क्या पता कि मैं जो ये रिकॉर्ड रिसीव कर रहा हूँ फ्रॉम रजिस्टर फाइल, ठीक है, तो ये यहाँ हमारे डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम के यानी कि टेबल में जानी चाहिए, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो चीजें उनमें जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमें टॉप पे इसको बताना होगा, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे यानी कि दो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट models, ठीक है। import what, import user and auth, ठीक है। ऑथ बेसिकली ऑथेंटिकेशन, जिससे हम यानी कि यहाँ पे एक अच्छी तरह से लाइक हमें रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सिस्टम कंप्लीट ये चीज़ सेट करनी है तो वो इस तरह से हमारे पास सेट हो जाएगी, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे जो इंपोर्ट करनी है वो है हमारे पास contrib import मैसेज, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें सिंपली यहाँ पे जो है वो सिंटैक्स एरर, ओके इसको हम देख लेते हैं। इस तरह से हमें दो चीजें यहाँ पे लाजमी जो है वो इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट वन इज जो है वो ऑथ, ठीक है। एंड जो सेकंड चीज है हमारे पास वो है मैसेजेस, ठीक है। ये दो चीजें हमने यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर दी। आफ्टर दिस अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो चीज हमने कमेंट कर दी थी इसको हम वापस खोल देते हैं। ये यूजर बेसिकली ये जो यूजर है ये यही है जो हमने टॉप पे इंपोर्ट किया है, दिस वन, ठीक है। तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। वहां से हमें कौन सी चीज सबसे पहले मिल रही है, ईमेल मिल रही है, ठीक है। इक्वल्स टू व्हाट,
ईमेल, ठीक है, डॉट एग्जिट। इस फंक्शन से अगेन हम वैलिडेशन का ही काम कर रहे हैं कि पासवर्ड अगर मैच हो गया, ठीक है, दोनों पासवर्ड बराबर हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या जो यूजर वहां से ईमेल भेज रहा है क्या वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट तो नहीं करती। जैसे कि हमारे पास इस वक्त एक सुपर यूजर अवेलेबल है, तो क्या वो जो यूजर है क्या उसकी ईमेल अगेन यानी कि सेम ईमेल तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर क्या करो, हमने ऊपर टॉप पे जो मैसेजेस जो इंपोर्ट करवाया था वो इसलिए किया था कि ताकि वो एरर के तौर पे मैसेज जो है वो हम डिस्प्ले करा सके। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा हमने क्या एरर के तौर पे भेजना है यहाँ से कि ईमेल ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, कुछ इस तरह। तो इससे अब हमारे पास क्या होगा कि अगर यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे इसके अंदर, जैसे कि ये ईमेल एड्रेस अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। उसके बाद अगेन हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। वो कैसे कि हम वापस आ जाते हैं एलिफ, ठीक है, एलिफ बेसिकली एल्सिफ होता है, ठीक, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, बिल्ट इन फंक्शन हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर सपोज मैं एक और इस पे लगाना चाह रहा हूँ किसका, यूजर नेम का, कि यूजर नेम भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर है। अब ये जो जो यूजर में से जो ऑब्जेक्ट फिल्टर हो रहा है तो ये बेसिकली कॉलम नेम है यहाँ पे हमारा दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से यूजर नेम और ईमेल जो है वो चेक हो रही है। तो इसके लिए भी हमें सेम जो है, मैं यही चीज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा कि यूजर नेम ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, अदरवाइज अगर यानी कि यूज है, एक और काम हमने करना है कि अगर ईमेल ऑलरेडी यूज है तो भाई कहाँ जाओ, तो रिटर्न होके कहाँ चले जाओ, रिडायरेक्ट कहाँ पे, वापस रजिस्टर के पेज की तरफ। ठीक है, क्योंकि यूआरएल के अंदर इस नाम से हमने एक जो है वो रूट बना रखा है। ठीक है, तो भाई यहाँ चले जाओ, एंड सेम अगर यूजर नेम भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या करो, वापस रजिस्टर की तरफ चले जाओ। ठीक है, अब ये काम यही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें और भी आगे काम है। वो क्या कि अगर सपोज के यूजर नेम भी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, ईमेल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, इट मीन कि रजिस्ट्रेशन हो जाए ना सक्सेसफुली, तो फिर हम वो काम एल्स से करेंगे। ठीक है, एल्स से कैसे करेंगे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ यूजर। ठीक है, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूजर, ये बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, जिसकी मदद से रजिस्ट्रेशन हो जाती है डेटाबेस में। और इसके अंदर हमने सिंपली इस तरह से चीजें सेंड करनी है कि यूजर नेम जो है वो बराबर है किसके, यूजर नेम के, कॉमा इसी तरह से ईमेल बराबर है ईमेल के, कॉमा इसी तरह से पासवर्ड बराबर है पासवर्ड के। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि हमें ये चीज मैच करानी है। जब ये चीज मैच हम करा देंगे तो उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, मैं एक और काम कर लेता हूँ यहाँ व्यूज के अंदर आके वर्ड, सो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगी चीज। ठीक, तो अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया इसके अंदर सपोज इसको आप कंसीडर करें एज अ इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, ये इंसर्ट की क्यूरी डॉट सेव, इस फंक्शन के जरिए जो है हमारे पास चीज रिटर्न हो जाएगी, यानी कि सेव हो जाएगी हमारे डेटाबेस में, एंड सिंपली फिर क्या हो जाए, रिडायरेक्ट हो जाए कहाँ पे, लॉगिन पे। सो लॉगिन नाम का फिलहाल राउट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको कहाँ भेजूँ,
लॉगिन ही कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल अब देखिए हम क्या करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया। elif ओके सॉरी, दिस वन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास एरर आ रहा था। एंड अगेन हमारे पास एक एरर है else this one, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। सो नाउ इट्स सक्सेसफुली रनिंग। अब मैं एक न्यू यूजर इसमें ऐड करता हूँ। हमारे पास एक ऑलरेडी एडमिन नाम का यूजर है, तो मैं यहाँ पे अली कर देता हूँ, ठीक है। एंड अली एट mail.com। ओके, सो मैं जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे मैंने क्लिक किया, तो देखें, ओके नेम रिडायरेक्ट, हमारे पास एक एरर है फ्रॉम रिडायरेक्ट लॉगिन। ओके, लॉगिन नाम का हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास लॉगिन नाम का कोई यानी कि अवेलेबल ही नहीं है। एक राउट या यूआरएल अवेलेबल नहीं। अदरवाइज देखें सक्सेसफुली हमारे पास यूजर जो है वो एंटर जरूर हो गया। आप देख सकते हैं इंसर्ट हो चुका है हमारे डेटाबेस में अली एंड अली एट जीमेल। जबकि ये जो एरर हमारे पास आ रहा है ये लॉगिन का आ रहा है। अब क्योंकि हमने लॉगिन नाम का कोई यूआरएल बनाया ही नहीं है, तो ये फिलहाल सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। मगर एक छोटी सी और सेटिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे इस फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग ही फ्रॉम दिस इफ यहाँ से हो रही है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो रिटर्न है, जिससे हमारा मेन ये रजिस्टर डॉट ये जो फाइल है ये ओपन हो रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे सेट कर लें कि ये चीज इस एल्स में जो है वो ओपन हो। मगर एक और काम इससे पहले हमें ये करना होगा कि ये जो एफ है पासवर्ड, ठीक है, इसका भी हमने यहाँ पे एक एल्स बनाना है। एल्स क्यों बनाना है? उसके लिए कि अगर पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहे तो, ठीक है, अगर दोनों पासवर्ड मैच नहीं कर रहे तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा, यहाँ से हम भेजेंगे पासवर्ड नॉट सेम या पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके, पासवर्ड नॉट द सेम, ठीक है। एंड अगेन इसको हम रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ, रिटर्न के साथ, ठीक है। रिडायरेक्ट हमेशा रिटर्न के साथ होता है। रिडायरेक्ट कहाँ पे, रजिस्टर के अंदर अगेन कुछ इस तरह, ठीक है। एंड देन हम यानी कि लास्ट में को एक एल्स दे देते हैं, ठीक है। एंड ये फिर इस तरह से आगे इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारी कुछ इस तरह से काम कर रही हैं कि मैं एक बार अगेन कोड आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से रजिस्टर से हमने फॉर्म फिल किया, इसको हमने सेंड किया रजिस्टर की तरफ। ये हमारे पास व्यू के अंदर आया। सबसे पहले चेक हो रहा है कि क्या वहाँ से पोस्ट टाइप का कोई डेटा आ रहा है। अगर आ रहा है तो सिंपली क्या करो, वो डेटा यहाँ पर रिसीव करो वेरिएबल्स में। देन हम यहाँ पे खुद से अपना एक मैनुअल जो है वो एक वैलिडेशन बना रहे हैं कि क्या दोनों पासवर्ड आपस में मैच करते हैं। मैच करते हैं तो भाई क्या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो वापस चले जाओ। सेम, अगर क्या यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, अगर है तो वापस चले जाओ, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, अगर यानी कि एवरीथिंग इज ओके तो क्या करो, डेटाबेस में सेव कर दो जो भी रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। या अगर दोनों पासवर्ड आपस में मैच नहीं, क्योंकि पासवर्ड आपस में मैच करेंगे तभी ये वैलिडेशन काम करेगी, ठीक है। अगर पासवर्ड ही मैच नहीं कर रहा तो डायरेक्टली क्या करो, पासवर्ड नॉट सेम एंड रिडायरेक्ट हो जाओ वापस रजिस्टर के पेज की तरफ, ठीक है। पर ये जो मैसेजेस हैं, ठीक है,
ये जो हम यहाँ पे एक मैसेज जनरेट करवा रहे हैं, तो अगर सपोज ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर सपोज यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर सपोज पासवर्ड मैच नहीं कर रहे, तो ये मैसेजेस यहाँ पे भी तो डिस्प्ले होने चाहिए ना। तो यहाँ पे ये मैसेजेस किस तरह से डिस्प्ले होंगे, उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। और वो आसान सा तरीका क्या है कि यहाँ पे कुछ इस तरह कर्ली ब्रेसेस एंड दिस वन, और यहाँ पे मैं सपोज कि फिलहाल लिख देता हूँ 4। वहां से जो रिकॉर्ड आ रहा है विद, यानी कि मैसेज। ओके, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से मैसेज इन मैसेजेस, ठीक है। एंड ये जब लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, मैं H5 के अंदर एक चीज यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, और वो क्या, जो वहां से मैसेज आया जिसको हमने लूप में प्रिंट करवाने किया है, ठीक है। एंड देन सिंपली व्हाट, जैसे कि फॉर लूप एंड होता है टेम्पलेट के अंदर, एंड 4, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ये गलती की है, ये बेसिकली मैसेजेस होते हैं, मैसेज ओनली नहीं है, ठीक है। सो मैसेजेस, सो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करके मैं यूजर नेम सपोज एडमिन दे देता हूँ, एंड redirect not defined register where, line number 33, this one. mm, messages.info and request and password same. It looks fine. So error क्या है, error is here basically कि redirect not defined, this one, line number 33, yeah. इंटेंडेशन एरर ये तो तभी आएगा जब, यानी कि हम यहाँ पे इस तरह से सही से ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि इसका अलाइनमेंट जो है वो पाइथन की तरफ से खुद से बताई गई कि ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया है, तो एवरीथिंग इज फाइन, बट ओके, सो पासवर्ड नॉट द सेम, ये आ गया है एक एरर, ये तो मैं, यानी कि पासवर्ड एक एरर यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो रिफ्रेश होने पे अगेन रिफ्रेश किया तो ये सेट हो गई चीज़, ठीक है। तो एरर आ रहा था हमारे पास, तो इसको हम एक और तरह से सेट कर लेते हैं, वो ये कि विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग में ये डायरेक्टली यहाँ पे H5 को जो है वो कलर रेड दे देता हूँ। सो इस तरह से ये चीज़ अगेन मुझे ट्राई करना होगा तो वो रेड हो जाएगी।
इस तरह से देखिए मैसेजेस भी हम शो करा सकते हैं। बेसिकली मैसेजेस इस तरह से वो डायरेक्ट सेंड हो जाएंगे। ये मैसेजेस बैकग्राउंड में काम कैसे करते हैं, ये मैसेजेस बैकग्राउंड में करते हैं काम लाइक सेशंस, ठीक है। वो वन टाइम नजर आएगी चीज, अगेन पेज रिलोड होगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि वो बाद में रिडायरेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर यूआरएल पे, तो वहां जाके हम इजीली उसको इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने विद द हेल्प ऑफ फोर लूप इन चीज को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारे पास ये चीज डिस्प्ले हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन हमारे विद जेंगो, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन इन जेंगो, जिससे हमने सिंपली किया है, एक फॉर्म बनाया है। एंड फॉर्म बनाने के बाद हमने उसको जो है वो यहाँ सारा रिसीव की, एक वैलिडेशन मैन्युअल वैलिडेशन बनाई, रिकॉर्ड सेव कर दिया इनसाइड डेटाबेस विद ओनली दिस सिंगल लाइन। एक छोटा सा बस जो है वो सेव नाम का बस एक हमारे पास फंक्शन है। जैसे ऑल रिकॉर्ड फैच करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा ऑल नाम का फंक्शन है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें हमारे पास यहाँ पर भी एक क्रिएट यूजर नाम से एक पहले एक फंक्शन है जो कि सपोज इंसर्ट की क्यूरी आप इसको कंसीडर करें, दिस इज इंसर्ट क्यूरी। सो इंसर्ट हो गया ये तीन चीजें, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड उसको हमने सिंपली सेव कर दिया एंड रिडायरेक्ट हो गए हम लॉगिन की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास सक्सेसफुली यूजर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इन Django। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।